बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आशुतोष गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हर एक सुबह, हर एक शाम जिंदगी को लिए जा रहा है और मनुष्य बेखबर है, बेहोश है, नींद में है। उसे पता ही नहीं है कि मुझे कितना कीमती ये हीरा जैसी अनमोल श्वास मिली है, ये संपत्ति मेरा लुट रहा है। सज्जनों, हीरा को तो मोल हम कर सकते हैं, हीरा को मोल लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर ये जो श्वास रूपी ये हीरा जो मिली है, इसका मोल नहीं लगा सकते हैं। ये बड़ा अनमोल है। इसे हम संसार के पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। इस श्वास का कीमत कोई निगुरा नहीं लगा सकता है। यानी निगुरा जिसको हम कहते हैं, जो गुरु को सम्मुख नहीं गया उसे भगवान कबीर कहते हैं ये निगुरा है। निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निहुरे का सर पे लाख पापियों की भार। ये जो गुरु का सम्मुख नहीं जाता है, वो जीवन में गुरुमुख नहीं होता है। उसे हमारे महापुरुषों ने निहुरा कहे हैं कि वो निहुरा है। जो गुरु का सम्मुख गया ही नहीं, उसे क्या पता। जो बच्चा स्कूल में गया नहीं, उसे अक्षर का ज्ञान क्या पता है। क्या क है, क्या ख है, वो क्या जाने गया कि ये क्या पढ़ाई होता है, क्या डिग्री होता है। जो मास्टर को छड़ी खाया ही नहीं, तो क्या जाने गया बच्चा, कभी स्कूल गया ही नहीं। उसी तरह ये अध्यात्म का ये गुरु होते हैं, जो अध्यात्म के बारे में समझाते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असल घर कहाँ है, मेरे असल पिता कौन है, मेरे असल पति परमेश्वर कौन है। जीवन में सच्चे सतगुरु आते हैं तो फिर वो मनुष्य निगुरा नहीं, वो सगुरा हो जाता है। इस श्वासों का जो मुझे श्वास मिला है, ये पल प्रति मुझे जा रहा है। हर एक दिन ये कीमती बहुमूल्य ये संपत्ति मुझे लुट रहा है। ये जब जीवन में संत गुरु के पास जाते हैं तो राम का नाम से जोड़ देते हैं, तब वह श्वासों का कीमत समझ में आता है। क्योंकि ये श्वासों में छिपा हुआ वो राम नाम का वो प्रकट कर देते हैं। और जब राम नाम वो मेरे अंदर वो प्रकट हो जाता है, वो आदि मंत्र है, वो सुमरन में जब चलने लगता है, कहते हैं लोहा लोहे की ही काटता है। और श्वास में मेरे अंदर जो रमन कर रहा है, जो गुप्त रूप में वो पहले से गुप्त था, लेकिन जब जीवन में संत आते हैं, गुरु आते हैं, महापुरुष को संगत करते हैं, तो वो श्वासों में छुपा हुआ रहस्य को वो प्रकट कर देते हैं। और अगर जो श्वासों का कीमत अगर जान सकता है तो राम का नाम ही जान सकता है। और राम का कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और राम नाम का सुमरन जितना इकट्ठा हम धन कर लेंगे, और वही धन मेरा उस श्वास का कीमत लगा सकता है।
वही दौलत श्वास से बढ़कर, क्योंकि उसी में तो रमन कर रहा है। और जब तक हम गुरु के शरणागत नहीं होते हैं तब तक मेरा ये श्वास मुफ्त में मेरा जा रहा है, तब तक ये मुफ्त में मेरा बर्बाद होते जा रहा है। संसार के वस्तु में फंसा हुआ, संसार के वस्तु में ये मन फंसा हुआ है और ये मेरा श्वास का पूंजी वहाँ लुट रहा है। कोई धन इकट्ठा नहीं, आध्यात्मिक धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम गुरु की शरण में चले जाते हैं और उसी क्षण से मेरा सही श्वास का उपयोग होने लगता है और सही जगह लगने लगता है और उस राम नाम का सुमरन इस श्वासों में प्रकट हो जाता है, तो मेरा ये रात दुगना दिन चौगुना ये मेरा नाम की संपत्ति, ये धन बढ़ने लगता है। राम नाम का हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई नाम के प्यारा, शोर मचावे गली गली, शोर मचावे गली गली। ये संत महापुरुष के पास ये नाम की खजाना रहता है और वो जगाते हैं, वो शोर करते हैं। ये कौन ऐसा वो राम का प्यारा है, और नाम का धन लेने योग्य है कौन? वो शोर मचाते हैं, उठो और यह मेरे पास एक खजाना है, आओ और इस खजाना के तुम भी लो। हमारे संत महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं, उस सोए हुए को जगाने के लिए ही आते हैं। यहाँ मनुष्य संसार में अर्ध निद्रा में सब सोया पड़ा है, ज्ञान के निद्रा में सोया पड़ा है। संत जगाते हैं, उठ जाग, उठ जाग मुसाफिर, देर भये अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हे प्राणी अब उठ और अज्ञानता के निद्रा से जाग और ज्ञान की ओर बढ़। और ज्ञान कैसे होगा जब तक तेरे अंदर वह राम का नाम रूपी धन इकट्ठा नहीं करेगा, तो ज्ञान ही नहीं, तेरे अंदर वह ज्ञान नहीं होगा। तो ईश्वर को जीवन में साक्षात्कार कर, वही तेरा धन है, असल धन वही है। अज्ञानता में मनुष्य हाय हाय करके धन इकट्ठा करता है, लेकिन क्या लेकर के? कोई नहीं यहाँ से कुछ लेकर के गया। आज तक इतना तो धन मनुष्य बनाया, संपत्ति अर्जित किया, लेकिन जाते वक्त हाथ पसार के जाता है, वो कुछ भी नहीं लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसका था ही नहीं। जब था ही नहीं तो क्या लेकर जाएगा? मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। यानी था नहीं तो क्या लेकर के जाएगा? लेकर के तो आया था, वो श्वासों में रमन कर रहा था और राम नाम का सुमरन, उस पर तो ध्यान दिया नहीं। और मरते वक्त जब श्वास निकल गया तो यहीं के यहीं पड़ा रह गया। इसीलिए जीवन में संतों की शरण हर मनुष्य की करना चाहिए। हर मनुष्य, जो गुरु आपको वह ईश्वर से साक्षात करा दे, सही गुरु वही हैं। और उन गुरु की चरणों में प्रणाम करके वो गुरु की चरण पकड़ ले और उनसे दीक्षा प्राप्त करके और अपने जीवन को कल्याण करे। गुरु आते ही हैं मनुष्य को कल्याण करने के लिए। गुरु होते ही हैं। गु अर्थ अंधकार, रु अर्थ प्रकाश।
जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो गुणातीत रूपातीत उस पर ब्रह्म परमेश्वर से एक में एक करा दे, वो ब्रह्म से साक्षात्कार करा दे, उसे ही गुरु कहते हैं। गुरु वही है जो आपके अंदर अज्ञानता रूपी, अंधकार रूपी अज्ञान को नाश करके प्रकाश ला दे, वही गुरु होते हैं। ऐसे गुरु को परखना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं हंस के भाषा हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। संत के भाषा संत ही जाने, क्या जानेगा भोगी रे। कोई भोगी नहीं जान सकता है वो संत की भाषा। जीवन में ये बड़ा भाग से मनुष्य तन मिला है। अच्छे कर्म करें, जब अच्छे कर्म करेंगे तो परमात्मा की कृपा होगा, तो आपको वह गुरु मिल जाएंगे। जब मेरा मन में ये लगे कि मेरा ईश्वर की चाहत हो, ईश्वर के प्रति हम बढ़ें, तो मार्ग में गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वह ईश्वर का ही कृपा हो जाता है कि आपके अंदर वो ईश्वर को पाने का इच्छा जाग जाता है, तो मार्ग में गुरु मिलते हैं। और जब जीवन में गुरु मिलते हैं, मार्ग में गुरु मिलते हैं, तो आपका रास्ता सुलभ हो जाता है, आपका रास्ता साफ हो जाता है उस मंजिल तक पहुंचने का। क्योंकि गुरु ही जीवन में आ गए, तब तो उस दिन से तेरा जीवन शुरू हो जाएगा और